ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए प्रसंग को लेकर आ रहे हैं जिसमें बताया है आपको कि क्यों गणेश जी की पूजा में वर्जित हैं तुलसी। आज इस कहानी को आप सभी के सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूं। गणेश जी बचपन में बड़े नटखट थे। उनकी शरारत से माता पार्वती कई बार बहुत परेशान हो जाती थी। एक बार गणेश जी ने एक बिल्ली देखी। उसके साथ खेलते खेलते अचानक उसे हवा में घुमाकर उछाल दिया। बिल्ली धरती पर गिरकर घायल हो गई। गणेश जी उसकी ओर दौड़े तो वह अचानक गायब हो गई। गणेश जी को भूख लगी थी। वह माता से भोजन मांगने लगे। माता ने कहा, बेटा थोड़ी देर बाद आना, अभी मेरे शरीर में धूल लगी है। जोर से गिरने के कारण शरीर में दर्द भी हो रहा है। अभी मैं औषधि लगाकर विश्राम कर रही हूं। गणेश जी ने दर्द का कारण पूछा तो पार्वती देवी ने कहा, पुत्र, जिस बिल्ली को तुमने घुमाकर हवा में फेंका वह मैं ही थी। क्योंकि संसार के सभी जीव मेरे अंश हैं, इसलिए बेटा किसी को कष्ट न दिया करो। यह सुनकर गणेश जी को बड़ा दुख हुआ कि उनके कारण आज माता को कष्ट हुआ है। अब माता ने तो यह बात पुत्र को दया भाव सिखाने के लिए जानबूझकर कह दी थी, लेकिन गणेश जी ने अपनी तरह से इसकी व्याख्या करके एक दूसरी समस्या पैदा कर दी। गजानन इस बात को अपने मन में गांठ बांध कर बैठ गए कि संसार के सभी जीव मेरी माता के अंश हैं, इसलिए उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मचारी रहना तय कर लिया और तप में लीन हो गए। एक दिन वह गंगा तट पर तप कर रहे थे। इसी बीच असुर कुल में जन्मी तेजस्विनी वृंदा, जिन्हें तुलसी कहा जाता है, अपने लिए योग्य वर की तलाश में निकली थी। सारे संसार में वृंदा को कोई योग्य वर नहीं मिला। घूमते घूमते वह गंगा तट पर पहुंची। वहां उसने तपस्या में लीन गणेश जी को देखा और उन पर मोहित हो गई। तुलसी गणेश जी को रिझाने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगी। गणेश जी तुलसी के कार्यकलापों को आश्चर्य से देख रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह स्त्री ऐसा क्यों कर रही है। आखिरकार गणेश जी तुलसी के पास गए और पूछा, देवी आप कौन हैं? यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? और आप तरह तरह के स्वांग क्यों रच रही हैं? इससे मेरा ध्यान भंग होता है। तुलसी ने बताया कि वह गणेश जी पर मोहित हो चुकी हैं और उनसे विवाह करना चाहती हैं। गणेश जी ने तुलसी को समझाया कि किसी ब्रह्मयोगी का ध्यान भंग करना
अशुभ होता है। गणेश जी बोले, काम मोहित होकर मेरे तप में विघ्न डालकर आपने घोर अपराध किया है। मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझ पर आपके ये प्रयास व्यर्थ हैं। अपने मोह रूप में किसी और को बांधने का प्रयास कीजिए। इस अपमान से तुलसी क्रोध से तिल मिलाने लगी। उन्हें लगा कि गणेश उनके जैसी तेजस्विनी और रूपवती स्त्री का उपहास करने के लिए बहाने बना रहे हैं। तुलसी ने गणेश जी को श्राप दे दिया। विवाह का प्रस्ताव ठुकराने के लिए अपने ब्रह्मचारी होने की कहानी गढ़ी और मेरा अपमान किया। इसलिए यदि मैं नारायण की भक्त हूं तो मेरा श्राप है कि आपके एक नहीं दो दो विवाह होंगे। तुलसी ने गणेश जी को बिना कारण श्राप दिया था। नारायण की भक्त होने के बावजूद तुलसी को अपने रूप का इतना घमंड है, इस बात से गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भी तुलसी को पलटकर श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने रूप गुण पर बड़ा अभिमान है। विवाह के लिए इतनी लालायित हो जाओ, तुम्हारा विवाह किसी असुर से होगा। सुंदर शरीर समाप्त हो जाएगा और तुम वृक्ष बन जाओगी। असुर से विवाह और वृक्ष बन जाने का श्राप सुनकर तुलसी रोने लगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गणेश जी के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगी। गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, हे देवी, मेरा श्राप खाली तो नहीं जा सकता, लेकिन इस श्राप को वरदान के रूप में बदलने का इंतजाम कर देता हूं। गणेश जी ने कहा, तुम नारायण भक्त हो, वृक्ष रूप में तुम भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय हो जाओगी और पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा होगी। नारायण के आशीर्वाद से तुम्हें हर पूजा संस्कार में सम्मानजनक स्थान मिलेगा। तुम पूजी जाओगी, लेकिन मेरे पूजन में तुम्हारा प्रयोग वर्जित होगा। तुलसी के शाप का प्रभाव यह हुआ कि गणेश जी की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हुई। गणेश जी का श्राप और वरदान का प्रभाव यह हुआ कि तुलसी का विवाह असुरराज जलंधर से हुआ और वह तुलसी का पौधा बनी। उनके प्रिय ठाकुर जी शालिग्राम रूप में हमेशा उनके साथ पड़े रहे। यही कारण है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। प्रिय मित्रों, धर्म प्रचार का हमारा प्रयास
यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए विषयों की जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।